अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था यूजिंग वेरिएबल एज इंडेक्स कि हम किस तरह वेरिएबल को एज अ इंडेक्स इस्तेमाल करके एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस टॉपिक में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जी, जो हमारे पास क्या है, लूप। अच्छा, लूप हमारे पास क्या होता है जी, द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। लूप एक से ज़्यादा याद होकर करता है जी। जितनी दफ़ा हम उसको क्या करते हैं जी, कंडीशन में बताते हैं कि इतनी दफ़ा तुमने एग्जीक्यूट होना है, वो इतनी दफ़ा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मखसूस तादाद तक। ठीक है, लूप्स आर आल्सो नोन एज इटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, लूप का दूसरा नाम और क्या है जी, इटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ लूप। अच्छा, लूप किस लिए इस्तेमाल की जाती है जी, पर्पस क्या है इसका जी, मकसद क्या है इसका। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। आमतौर पर जी बुनियादी तौर पर दो मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। कौन कौन से जी, दे आर यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ये किसी हदायत या हदायत के मजमूआ को मतलूबा तादाद में चलाने के लिए क्या करती है, इस्तेमाल होती है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, मतलूबा नंबर जितने हमने बताए होंगे उतनी दफ़ा क्या होगा जी, एग्जीक्यूट करेगी लूप की स्टेटमेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। ये किसी मैसेज को या किसी पैगाम को 100 मरतबा जाहिर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए कंडीशन लगा देंगे कि 100 टाइम्स के हमारे पास क्या हो जाए, आउटपुट में ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो। ठीक है, दूसरा मकसद क्या है इसका जी, लूप का, दे आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ये अदाद की तरतीब इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है जी। मिसाल के तौर पे आप क्या करना चाहते हो जी, 1 to 100 नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो, आउटपुट में आप प्रिंट करवा सकते हो। A to Z अल्फ़ाबेट क्या करना चाहते हो जी, आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हो, वो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ आपने कंडीशन में क्या करना है जी, आपको उस पर सेंटेक्स फॉलो करना है। ठीक है, तरतीब से क्या करनी है, आपने कंडीशन लगानी है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है जी, थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन सी हमारे पास, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है, और हमारे पास थर्ड वन हमारे पास जो है वो कौन सी है, डू वाइल लूप। ठीक है जी, आगे हमारे पास से छोटा सा एक टॉपिक है जी, किस तरह हकीकी ज़िंदगी में इंसान किसी काम को मखसूस तादाद में कैसे दोहराता है या किस तरह से अंजाम देता है उसको। ठीक है, इन रियल लाइफ ह्यूमंस रिपीट अ टास्क फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स बाय काउंटिंग। हकीकी ज़िंदगी में इंसान किसी अमल को मखसूस तादाद में दोहराने के लिए करता है जी, गिनती का इस्तेमाल करता है जी। ठीक है, दे स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीज इट बाय 1 आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। वो सिफर से क्या करता है जी, आगाज करता है, स्टार्ट करता है जी, और काम मुकम्मल करने के बाद इसमें क्या कर देता है जी, एक का इजाफा कर देता है। ठीक है, द प्रोसेस इज स्टॉप्ड व्हेन द काउंटिंग रीचेज अ स्पेसिफिक नंबर। जितनी आपने हद मुकर्रर की है, मखसूस हद आपने मुकर्रर की है, वो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप मखसूस हद तक पहुंच नहीं चाहते। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज सिमिलर फिलॉसफी इन द लूप स्ट्रक्चर्स टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी क्या करती हैं जी, हदायत को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को फॉलो ही करते हैं। जैसे फॉर स्ट्रक्चर है ना, फॉर लूप हमारे पास, यही क्या करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस भी इसको इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास छोटी सी एग्जांपल है एक, सपोज द टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू टेक 100 राउंड्स ऑफ द रनिंग ट्रैक, द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म द टास्क एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल, कोई उस्ताद एक तालिब इल्म को बोलता है जी कि 10 चक्कर लगाने हैं तुमने जी एक ट्रैक के, तो तालिब इल्म किस तरह ये काम सर अंजाम देगा जी, पहले क्या करेगा जी, फर्स्ट द स्टूडेंट विल सेट अ काउंटर टू जीरो एज ही हैज नॉट टेकन एनी राउंड। सबसे पहले तालिब इल्म क्या करेगा जी, गिनती को शुरू से क्या करेगा, सिफर से शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने भी कोई चक्कर नहीं लगाया। ठीक है, देन द स्टूडेंट विल कंप्लीट अ राउंड, फिर क्या करेगा तालिब इल्म, एक चक्कर मुकम्मल करेगा। ठीक है, ही विल इंक्रीज द काउंटर बाय 1, फिर क्या करेगा वो गिनती में क्या करेगा, एक का इजाफा कर देगा, क्योंकि जब उसने एक चक्कर लगा लिया
तो क्या कर देगा वो काउंटर में एक का इजाफा कर देगा, ठीक है। ही विल चेक इफ द काउंटर हैज रीच्ड 10, वो चेक करता रहेगा साथ साथ काउंटर को कि वो 10 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है। द प्रोसेस विल एंड इफ द काउंटर हैज रीच्ड 10, ठीक है। और जब ये हमारे पास प्रोसेस ये मतलब कब खत्म होगा, जब वो 10 तक गिनती उसकी नहीं पहुंच जाती, ठीक है। इफ द काउंटर इज स्टिल नॉट 10, द स्टूडेंट विल रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम द स्टेप 2। अगर गिनती अभी तक 10 तक मुकम्मल नहीं तो तालिब इल्म करेगा मरला नंबर 2 दोहराएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने एक चक्कर लगाया है, फिर वो चेक करेगा अभी 10 तक मेरा गिनती में 10 तक नहीं पहुंची, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाता रहेगा जब तक गिनती उसकी क्या नहीं पहुंचती, कहाँ तक नहीं पहुंचती, 10 तक नहीं पहुंचती, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी मेन टॉपिक के तरफ। व्हाट इज फॉर लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। फॉर लूप, फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप एक या एक से जायद अदायात को मतलूबा तादाद में चलाता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, मतलूबा तादाद में, ठीक है। इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप इन प्रोग्राम्स। ये क्या की जाती है, मोस्ट कॉमनली, बहुत आम ये जो लूप होती है बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है जी प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इजी टू इम्प्लीमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। हमें करना होता है लूप इनिशियलाइज करना होता है, कंडीशन लगानी है, आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना होता है और उसी के बेस पर क्या होती जाएगी, एग्जीक्यूशन होती रहेगी प्रोग्राम की, ठीक है, बार बार जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या ये फ्लेक्सिबल लूप है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है जी फॉर लूप का। अच्छा, द सिंटैक्स ऑफ दिस लूप इज एज फॉलोज। पहले हमने क्या लिखना है, फॉर लिखना है जी, एक कीवर्ड लिखना है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगी लूप की, उसके बाद कंडीशन लगेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं साथ, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वेरिएबल लगा के, ठीक है। आगे से कंपैरिजन होगा वेरिएबल का, ठीक है। उसी को फिर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ फॉर ए इज इक्वल टू 1, फिर सेमी कॉलन, ए लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमी कॉलन, ए प्लस प्लस, आगे ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या होगा जी, लूप बॉडी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप जी, फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन कर दी हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। काउंटर हमने यहाँ से स्टार्ट करवाया, ठीक है। और ये काउंटर ओनली वन टाइम चलता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लूप को इनिशियलाइज करता है जस्ट, ठीक है। फिर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो जो स्टेटमेंट लिखी होंगी हमने इस लूप बॉडी के अंदर हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, इंक्रीमेंट होगा, ए प्लस प्लस, ए की पहली वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, 2 बन जाएगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोबारा कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल दोबारा क्या आ जाएगा, कंडीशन पे आ जाएगा दोबारा, ठीक है। फिर कंपैरिजन होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारे पास क्या है जी, ट्रू है, क्योंकि 2 छोटा है इससे, 10 से। फिर अगेन क्या होगी, ये स्टेटमेंट्स जो लूप बॉडी में होगी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। ये तब तक चलती रहेगी हमारे पास कंडीशन, जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब हमारे पास यहाँ पे a प्लस प्लस 11 पे पहुंचेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस वन, ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 11 ना ही 10 के इक्वल है, ना ही इससे लेस है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जनाब 10 टाइम से करेगी हमारे पास ये लूप बॉडी हमारे पास चलती रहेगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। ओके, अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके फॉर लूप के, हम वो पढ़ते हैं आगे। अच्छा, पहला हमारे क्या जी, इनिशियलाइजेशन है जी। इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट कंट्रोल्स द लूप, दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली
वंस एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, जब लूप को स्टार्ट किया जाता है तब सिर्फ एक दफा क्या करता है, वो चलता है। ठीक है, ये क्या होता है स्टार्टिंग वेरिएबल, मतलब जो क्या करता है जी, जिसको हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को साइन कर देते हैं। जैसे हमने लिखा था a इज इक्वल टू 1 लिखा था, ठीक है, वो स्टार्टिंग वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है जी, इनिशियलाइज कर रहा है लूप को a इज इक्वल टू 1 के 1 से क्या होगी, लूप स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे कंडीशन पे हम वो लगाते हैं उसने कितना चलना है, ठीक है, कितने टाइम उसमें एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, कंडीशन, द कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। हम उसमें देखें हमने वहां पे क्या किया था, a लेस देन इक्वल टू 10 लिखा था हमने, तो ये हमने क्या किया जी, रिलेशनल ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको रिलेशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, इस कंडीशन के लूप फॉर लूप के बाद हमारे पास नीचे जो होती है क्या होती है, लूप बॉडी नीचे होती है। ठीक है, और लूप बॉडी तब ही हमारे पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, ये वाली ट्रू होगी। ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगी, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ओके। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या करता है जी, +1 करता है, और डिक्रीमेंट क्या करता है, -1 करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज करता है और डिक्रीमेंट डिक्रीज करता है। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाइज द चेंज इन लूप वेरिएबल। जैसे हमने वेरिएबल लिखा था ना, a इज इक्वल टू 1, फिर लिखा था हमने, सॉरी, a इज इक्वल टू 1 लिखा था, फिर हमने सेमीकोलन लगा के लिखा था a लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन लगा के a प्लस प्लस। तो क्या करेगा जी, a की वैल्यू क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू जो 1 से स्टार्ट हुई थी उसका क्या करेगा, बार बार इंक्रीमेंट करता रहेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया इसलिए क्या करता रहेगा, +1 करता रहेगा। पहले a की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 आई थी, फिर कंपेरिजन हुआ था, ट्रू थी हमारे पास से, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई थी। फिर a प्लस प्लस मीन्स a की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, फिर क्या हो गई थी वैल्यू a की 2, फिर 2 यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी वर्किंग ऑफ फॉर लूप, के फॉर लूप किस तरह काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, the initialization part is executed only once when the control enters the loop। अच्छा, इसमें क्या लिखा है जी, जैसे हमने लिखा था ना, जैसे हम लिखते हैं जी a इज इक्वल टू 1, फिर आगे सेमीकोलन a लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन a प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1 जो है, ये हमारे पास क्या है जी, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, और ये जस्ट एक दफ़ा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास कंडीशन वाला पार्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट, ये बार बार क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, द गिवन कंडीशन इज देन एवेल्युएटेड। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्या है जी, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, उसके बाद किस पे आगे कंट्रोल आ जाएगा जी, कंडीशनल पार्ट पे, जो हमारे पास कंडीशन लगी होगी, ये हमारे पास कंडीशन वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। फिर द लूप बॉडी, जो इसके नीचे हमने लूप बॉडी मीन्स जहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी होंगी, वो एग्जीक्यूट होंगी अगेन एंड अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब द कंडीशन हमारे पास ट्रू होती रहेगी तो हमारे पास ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ काउंटर। जैसे हमने काउंटर यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 लगाया हुआ है ना, तो 1 से स्टार्ट हुआ था काउंटर, ये बस एक दफ़ा ये वाला, एक दफ़ा क्या हुआ था, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू क्या होती थी, चेंज होती रही है। a प्लस प्लस मीन्स हम क्या करते रहे हैं, +1 करते रहे हैं। पहले a की वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो हमारे पास लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई थी। फिर a प्लस प्लस मीन्स a की वैल्यू अब क्या होगी, उसमें +1 हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर अगेन हमारे पास क्या होगा जी, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर इसी तरह इंक्रीमेंट करते करते जब हमारे पास कंडीशन पहुंचेगी 11 पे, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स, तो फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है जी, द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ काउंटर। जैसे हमने काउंटर लगाया था ना, a लेस देन इक्वल टू 10, स्टार्ट में a इज इक्वल टू 1 लगाया था, तो 1 से स्टार्ट हुआ था काउंटर, फिर वो 10 टाइम तक चलता रहा था। ठीक है,
द कंट्रोल अगेन मूव द कंडीशन पार्ट, दिस पार्ट प्रोसेस कंटिन्यूज व्हाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। और ये अमल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब फ्लो चार्ट देखते हैं हम जी। अच्छा, फ्लो चार्ट हम यहाँ पे साथ लिख लेते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं साथ, ठीक है। जैसे मैंने लिखी थी ना, a इज इक्वल टू 1, फिर सेमी कॉलन a लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमी कॉलन a प्लस प्लस, ठीक है। बार के लगा हुआ था, फॉर लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर कंडीशन का क्या है जी, फॉर लूप का क्या हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा जी, इनिशियलाइजेशन पार्ट में यहाँ पे आएगा जब कंट्रोल फॉर लूप में एंटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट कंडीशन पे आएगा, कहाँ पे, कंडीशन पे। ये हमारे पास क्या है जी, कंडीशन वाला पार्ट है, ठीक है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास नीचे जो बॉडी लूप बॉडी लिखी होगी, जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होंगी, जिसके अंदर वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा ए की वैल्यू में +1 हो जाएगा। पहले ए की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, ट्रू थी हमारे पास, तो क्या होगी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी थी एग्जीक्यूट हो गई थी। फिर इंक्रीमेंट हुआ जी ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू में +1 कर दो, 1 + 1 क्या बन गया, 2। फिर कंडीशन ट्रू गया, फिर अगेन हमारे पास क्या होगी, स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगी। ये तब तक ये साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स नहीं होती। जैसे हमारे पास यहाँ पे 11 आएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर लूप टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। ओके, इस तरह हमारे पास क्या होती है, वर्किंग होती है किसकी जी, फॉर लूप की वर्किंग, इस तरह काम करता है फॉर लूप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारे पास एक प्रोग्राम है नेक्स्ट। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेस पाकिस्तान 3 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप, हैश इंक्लूड stdio और .h वाइड मेन, ये हमारे पास हेडर फाइल लगी है, ये मेन फंक्शन। फॉर इंट n इज इक्वल टू 1, अब इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, इंट n वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। इसने लूप के अंदर ही क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ, ठीक है, उसकी वैल्यू साइन कर दी है। देन ये कंडीशन कहाँ तक चलाई है जी, हमने कंडीशन हमने 1 से स्टार्ट की है और 3 तक ले गए हैं। पहले फर्स्ट टाइम जब चलेगी हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे आएगी वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हमारे पास क्या है जी, ट्रू है, तो फर्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, n प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होगा, 1 में +1 जब होगा 2 हो जाएगा, तो फिर अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, फिर अगेन स्टेटमेंट क्या होगी, हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होगी, ये आ गया। फिर इंक्रीमेंट होगा n प्लस प्लस, पहले 2 की वैल्यू 2 थी, अब पहले n की वैल्यू 2 थी, अब क्या होगी ये 3, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 3, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, फिर अगेन कंडीशन क्या ट्रू है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। फिर जब n में प्लस होगा तो पहले प्रीवियस वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू 3 थी, 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, नो, हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स, तो हमारे पास यहीं पे फॉर लूप यहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन सेम इसी तरह का प्रोग्राम नेक्स्ट हमारे पास, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया इसी तरह यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 ऑन द स्क्रीन। अच्छा, नंबर डिस्प्ले करवाने हैं जी 1 से लेके 10 तक। ओके, हम करते हैं इसको कंपाइलर पे। ओके, सी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, सेव किया जी। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये चीज़ें सारी आ गई हैं। ओके, वाइड मेन, सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल होती है, उसके बाद क्या होता है मेन फंक्शन, वाइड मेन आ गया, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन करी बेसिस में, ठीक है। पहले हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट n, ठीक है। अब लूप लगाते हैं फॉर कि n हमने कहाँ से स्टार्ट करवाना है, 1 से स्टार्ट करना है, n इज इक्वल टू 1, कहाँ तक लेके जाना है n को, 10 तक, तो लेस के साथ क्या लगाओ, इक्वल साइन लगाओ, ठीक है। इक्वल साइन लगाओगे तो वो जो वैल्यू लिखी होगी राइट साइड पे वो भी क्या होगी, इंक्लूड होगी उसके अंदर, ठीक है, 10 तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके साथ कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के इंक्रीमेंट ऑपरेटर n प्लस प्लस, ठीक है। और जो नीचे स्टेटमेंट लिखी होगी प्रिंट एफ डबल कोट्स में
क्या लगाएंगे, परसेंट डी लगाएंगे, परसेंट डी, और साथ हम आर्गुमेंट लिस्ट में क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम देंगे जो वहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, एन लगा देते हैं कि जो वैल्यू एन की चेंज होती है, एन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 से लेके 10 तक जब वैल्यू चेंज होती रही है तो एन के साथ हमने क्या किया, वैल्यू स्टोर भी यहाँ पे करवाई है, तो डिस्प्ले भी करवाई है, साथ साथ क्या होगी, डिस्प्ले भी होगी। ओके 1 मिनट, एंड सेमीकोलन लगाना है। ओके इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड रन, सेव किया। ओके चेक करते हैं जी हम, नो एरर्स नो वार्निंग्स, ये हमारे पास जनाब 1 to 10 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्केप सीक्वेंस लगा देते हैं प्रिंट एफ के अंदर, बैक/n, इससे क्या होगा, कंट्रोल न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा कर्सर जो है, तो क्या होगा जी 1 to 10 हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ये हमारे पास कॉलम में शेप में आ गया। ठीक है, क्योंकि बैक/n हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जनाब, जिसके थ्रू हमने क्या किया जी, फॉर लूप को समझा है। एक्सप्लेनेशन सेम जो मैंने गाइड किया प्रोग्राम के अंदर, सेम वही लिखी हुई है। ठीक है, ओके नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, जो टॉपिक नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में